किसी ने कहा है कि अगर आप घूम नहीं सकते तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आपको फिल्म देखनी चाहिए। अगर आप फिल्म नहीं देख सकते तो आपको आपके आसपास का जो एरिया है वो देखना चाहिए, माहौल को तलाशना चाहिए, ताकि आप धरातल से जुड़ सके, एटमॉस्फेयर को समझ सके। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ भगवान के भेजे हुए फरिश्ते ऐसे भी होते हैं जो ना बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं। ऐसी एक स्कूल है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर की राजधानी में एक ऐसी स्कूल जहां बच्चे न बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं, मूक बधिर स्कूल, जहां मैं अभी उनके हॉस्टल में मौजूद हूं, क्योंकि हमें आते आते थोड़ी शाम हो गई। इस वजह से हम दिन का जो माहौल था, स्टूडेंट स्कूल में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं दिखा पाए। उसके विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। स्कूल के कुछ टीचर्स ने हमें वो मुहैया करवाए, कुछ बच्चों ने हमें मुहैया करवाए। यहाँ बच्चों की जो मुख्य डिमांड्स हैं वो हमें जो समझ में आई, इनसे समझ के इन्होंने जो इशारों में हमें समझाने की कोशिश करी, साइन लैंग्वेज में जो हमें समझाने की कोशिश करी, और इन्होंने एक एप्लीकेशन भी सरकार के नाम पर जारी कर रखा है। सरकार को एक एप्लीकेशन भी दे रखा है जो कि शिक्षा सचिव को डायरेक्ट भेजा इन बच्चों ने। बच्चों की इसमें जो मुख्य डिमांड है वो मैं आपको बकायदा इसका प्रिंट लगा करके दिखाऊंगा। लेकिन इसमें जो कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें मुझे समझ में आई वो आई कि हॉस्टल में जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जो कि पहले तो टेलीफोन पे होती थी, अब मोबाइल पे होती है, तो हो सकता है अब इनके यहाँ वीडियो कॉलिंग पे भी बातचीत होती हो, तो बच्चे से 10 रुपए भी वसूलती है कौन? हॉस्टल की वार्डन। फिर 10 रुपए जब अस्पताल, जब कोई इमरजेंसी हो जाती है बच्चों के साथ, तो बच्चों को हॉस्पिटल जब भेजा जाता है उसके लिए भी वसूली की जाती है हॉस्टल के स्टाफ के द्वारा। बच्चों को ना तो अच्छा भोजन मिल पा रहा है, ना बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिल पा रही है। मैं आपको यहाँ के जो विजुअल्स फुटेजेस हैं वो दिखाऊंगा। स्कूल में हर क्लास में तार निकले हुए हैं। स्कूल की हर क्लास के बाहर जो स्विचेस बोर्ड लगे हुए हैं उसके भी तार निकले हुए हैं। और आपको मैं अगर यहाँ का हालात दिखाऊं तो बच्चों के, ये देखिए आप, यहाँ पन्नी ठूस करके इसकी रिपेयरिंग की गई है। पूरे तार निकले हुए हैं। ये तार दिखाते हैं कि अगर किसी भी बच्चों, ये स्विच जो आप देख रहे हैं एकदम ताजा नए लगे हुए हैं, जब बच्चों ने हड़ताल शुरू करी ये तार बाहर निकले हुए हैं। यहाँ आप देखिए ये कितना छोटा बच्चा है। इस बच्चे को समझ में आएगा, इस बच्चे को समझ में आएगा कि यहाँ तार के हाथ नहीं लगाना है। इस बच्चे को पता है कि इसमें करंट आएगा। ये मूक बधिर बच्चे, इसलिए इनकी आवाज को दबाया जा रहा था काफी समय से। लेकिन अब जब इन बच्चों ने अपनी शांति, खामोशी के साथ आवाज को बड़े लेवल तक भी पहुंचाया है, जब हर जगह तार निकले हुए, सीसीटीवी लगे हुए, पर सीसीटीवी के बच्चे को करंट के हाथ लगने से बचा लेंगे। हर जगह सीलन आई हुई है। और अगर मैं इनके भोजन की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट कहती है मूक बधिर बच्चों को और आंगनबाड़ियों में हम फल फ्रूट भेजते हैं, हम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जो घोषणाओं में देते हैं वो सभी भेजते हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि बच्चों को समय पर भोजन भी नहीं मिल पाता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप एक बार आए और बच्चे दिखाने की कोशिश करें। यहाँ बाई जी काम पे लगी हुई हैं। बच्चों को भोजन में क्या क्या मिलता है आप बताएंगे? बोलिए, आप बोलिए। तो रोज की बनता है ना, जो ही बनाते हैं। क्या क्या खाना मिलता है? आज क्या खाना मिला बच्चों को? दाल रोटी सुबह। दाल रोटी सुबह मिल गई। हाँ। दोपहर में और नाश्ता सुबह चावल मिल गई। चावल नाश्ते में नाश्ते चावल में मिल चावल, गए, चाय दाल ना। रोटी मिल गई। दाल रोटी मिल और गई। अब शाम को अब ककरौंदा और मिर्ची। सब्जी। हाँ। और नाश्ते में 5-6 बजे के करीब 4 बजे चाय बनती है। 4 बजे सिर्फ चाय मिलती है। हाँ। सरकार कहती है कि बच्चों के लिए हम नाश्ता के लिए फल फ्रूट भी बेचते हैं। अब और ये तो जितने ये भी वीआईपी जो इस तरह का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट करता है उस तरह के बच्चों की सरकारी स्कूलों में, आंगनबाड़ी में देने की घोषणा करती है। अब ये फल तो फ्रूट भी मिलते हैं। अभी कभी आपने यहाँ फल फ्रूट दिए? मैं देने वाली थोड़ी, मैं तो कर्मचारी आए कभी यहाँ प्राइवेट फल फ्रूट आए हैं? आते हैं, डोनेटर आते हैं, भी बांटते हैं। बांट देते हैं नाश्ते के तौर पर फल फ्रूट आते हैं। वो कोई दान करता था तो कोई दान करता है। वो वो। दान करने वाले तो हर रोज आते होंगे किसी का बर्थडे मनाने के लिए, उस दिन भोजन बनता है। हाँ। दान करने वालों की तरफ से बनता है। हाँ, बनता है। वो पैसे देके जाते हैं या सामान मुहैया करवाते हैं? वो सामान दे के जाता है। सामान देके जाते हैं। आप देखिए किचन के भी हालात अगर मैं आपको दिखाऊं तो किचन के हालात कुछ इस जैसे हैं कि यहाँ पर टाइल लगी होनी चाहिए थी, वो पूरी हटी पड़ी है। आप नीचे देखिए, ये पूरी सब कुछ अव्यवस्था हो रखी है। और ये देखिए हर जगह करंट सिर्फ बच्चों का इंतजार कर रहा है, जैसे प्रशासन और यहाँ हॉस्टल के जो वार्डन्स हैं वो इंतजार कर रहे हो, जैसे कि बच्चों की जान लेने की वो उतावले हो रखे हो। कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी इनसे डरे हुए हैं कि कहीं उनकी नौकरी ना छीन ली जाए। इस चक्कर में कोई आ करके नहीं बोल रहा है। आप ये देखिए इस गंदगी में
बच्चों का भोजन तैयार किया जाता है। और ये हालात एक सरकारी स्कूल के हैं जहां गूंगे बहरे बच्चे पढ़ते हैं, जो अपने माँ बाप से दूर रह करके हॉस्टल में रहते हैं। वो सभी बच्चों को जीवन को खराब करने की पूरी तैयारी इस हॉस्टल और इस स्कूल के प्रशासन ने जिम्मेदारी से निभा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक बच्चे को मारा जाए, एक एक बच्चे को परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि बच्चा चाहे घर से बाहर अपने माँ बाप को छोड़ करके दूर बैठा रहे, यहाँ वार्डन्स और जो प्रशासन जो इनको यहाँ नौकरी दी गई है, वो सभी लोग एक एक चीज को लेकर के सोए हुए हैं। आप देखिए हॉस्टल में कुत्ता बैठा हुआ है, बाहर कुत्ते के बच्चे हैं। ये तो बच्चों की दरिया दिल है कि बच्चों को यहाँ रख रहे हैं। ये कंप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी कंप्लेन को कोई सुनने वाला नहीं है। आप ये देखिए, अगर कोई बच्चा खेल कूद में अगर इसके लग जाए, कचरा देखिए इसी के ऊपर डाला गया है, खेल कूद में अगर बच्चे के लग जाए, ये सभी चीजें यहाँ फैला करके पटकी गई हैं। आप ये खिड़की देखिए, ये हालात देखिए यहाँ के। जो टीचर्स, जो वार्डन्स यहाँ जॉब कर रहे हैं, उन वार्डन्स को, टीचर्स को लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है। उसके बावजूद भी अगर वो अपनी नौकरी को उस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से उन्हें ये नौकरी दी गई थी, तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रशासन से सिर्फ एक ही सवाल, स्कूल के स्टाफ से सिर्फ एक ही सवाल, क्या आप आपके बच्चों को ऐसी जगह पर रख लेंगे? क्या आप आपके बच्चों को ऐसी जगह पे पढ़ा लेंगे? ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी किसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इनके माँ बाप ये सोचते हैं कि इनके बच्चों को यहाँ पर उचित व्यवस्था मिल रही होगी, उचित सारी सुविधाएं मिल रही होंगी, लेकिन बच्चे जब घर से बाहर होते हैं तो माँ बाप को हमेशा ये लगता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित होगा। ये बच्चों के रूम है, इस रूम के हालात देखिए आप। बच्चे मजबूर हैं, इसमें सफोकेशन है, बच्चे आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप हालात देखिए। जो गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का बजट आवंटित करके ऐसे हॉस्टल्स, स्कूल और इनके लिए पैसा मुहैया करवाती है, वही गवर्नमेंट छात्रावासों में, स्कूलों में ये हालात देखने को मिलते हैं कि बच्चों को रहने के लिए सिर्फ पंखा मिला हुआ है। लेकिन अगर आप वहां बैठे टीचर से बातचीत करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो टीचर्स एसी के बिना रह ही नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चे, जो आप परेशान होकर के, जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और बहुत से देख भी नहीं सकते, जो खामोशी के साथ अपनी आवाज को शासन प्रशासन के कानों में पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, अब बच्चा इसमें से अगर निकल के गिर जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगी? देखिए, जयंती, गुटके, इन सब के ये निशान है। अब ये बच्चों ने तो तोड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गुटखा थूक रखा है, बच्चे तो खाते नहीं है गुटखा। गुटखा खाने वाले कौन? यहाँ वार्डन्स, यहाँ का स्टाफ, ये लोग। या आप ये देखिए, ये स्विच बोर्ड को देखिए, सभी चीजें पूरी तरह से तहस नहस है। और जब तक बच्चों ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने इनकी आवाज सुनी नहीं। खुले बोर्ड, सब कुछ खुलेआम पड़ा हुआ है। ये देखिए, सभी रूम का एक जैसा हाल है। ये देखिए, पानी ऊपर से रिस्क करके नीचे आ रहा है और नीचे लगा हुआ है गीजर। भेंटकर्ता का नाम लिखा हुआ है, भेंटकर्ता भेंट करके चला गया, लेकिन यहाँ जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, उन चीजों का ध्यान कौन रखेगा? आरओ की व्यवस्था आप देखिए पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है, सीलन से पूरी दीवारें खराब हो चुकी है। जयंती, गुटखा, मामा सभी दीवारों से फेंक रखा है। और हालात कुछ इस प्रकार हैं। अगर आपके बच्चों को यहाँ रखा जाए तो शायद आप यहाँ रह भी नहीं पाएंगे। ये छत कब गिरेगी किसी को आइडिया नहीं है, किसका बच्चा इसके नीचे दबकर मर जाएगा इसका भी किसी को आइडिया नहीं है। सरकार कहती है पानी बचाओ, बिजली बचाओ, लेकिन ये हालात दिखाते हैं कि पानी और बिजली सरकार खुद बचाना नहीं चाहती है, प्रशासन खुद बचाना नहीं चाहता। ये लोग, बच्चा इस टॉयलेट में कैसे वॉशरूम टॉयलेट के लिए जाएगा, इसकी भी सोचने की बात है, शर्म आने वाली बात है। इन चीजों को जब मैं देख रहा हूं तो मैं पूरी तरह से इन चीजों को देख करके परेशान हो रहा हूं। बच्चे हर एक चीज को, हर एक समस्या को पुरजोर तरीके से मुझे दिखा रहे हैं। ये बच्चे यहाँ आराम कर रहे हैं और इनकी दीवार से जो सीलन आ रही है, और बगल में मैंने दिखाया बाथरूम है, उसकी स्मेल भी यहाँ तक आ रही है। और ये देखिए ऊपर छत के हालात, पूरे हॉस्टल के यही हालात हैं। बच्चे पूरी तरह से परेशान हैं और ये हालात है। अगर किसी भी एक टीचर को इस रूम में, किसी भी एक वार्डन को इस रूम में रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो शायद 1 घंटे में यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन ये बच्चे मासूम हैं,
ये बच्चे कुछ कह नहीं पाते, बच्चे कुछ बोल नहीं पाते, इस वजह से यहाँ बालक परेशान होकर के अपनी समस्याओं को किसी से कह नहीं पाते। हालात इस तरह खराब है यहाँ कि इस गर्मी में बच्चों का रहना दुश्वार हो रखा है। टीचर्स, प्रिंसिपल, वार्डन्स को अगर इस रूम में रख दिया जाए तो 1 घंटे भी ढंग से नहीं टिक पाएंगे। इनके हॉस्टलों में, इनके ऑफिसों में हर जगह एसी और कूलर की व्यवस्था की गई है। जो टीचर खुद एसी और कूलर में रहते हैं, जो टीचर, जो वार्डन एसी कूलर के बिना रह नहीं सकते, शायद उनको ऐसी जगहों पर आकर देखना चाहिए कि हालात बद से बदतर है। बच्चों को मजबूर किया जा रहा है ऐसी जगहों पर रहने के लिए। अभी तक बच्चे सिर्फ हॉस्टल की बातें नहीं कर रहे थे, बच्चे बात कर रहे थे उनके क्लासरूम की परेशानियों को लेकर के। जब हम वहां पहुंचे तो वहां टीचर्स और सीडीओ मैडम जो आए तो उन्होंने कहा हम जांच कर रहे हैं, जांच पूरी हो जाएगी तो हम बताएंगे क्या है व्यवस्था पूरी और क्या समस्याएं हैं। मैं सीडीओ मैडम को और जो प्रशासन है उसको दिखाना चाहूंगा कि आप एक बार यहाँ आकर के देखें, समस्याएं विकराल हैं। अगर आप देखेंगे, समझ पाएंगे तो आपको शायद आइडिया होगा कि कितनी बड़ी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान शायद आपकी सैलरी जो मिल रही है इन बच्चों को पढ़ाने की, इन बच्चों को सुरक्षित रखने की, वो शर्मसार हो जाए।